हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। अगर आप एक एमबीए एस्पिरेंट हो एंड नेक्स्ट ईयर कैट या कोई भी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम अपीयर करने वाले हो तो यह आपके लिए एक मस्ट वॉच वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे चैलेंज एरियाज बताने वाला हूं जहां पे हर एक कैट एस्पिरेंट स्टक होता है एंड उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी समझाऊंगा। इसके साथ ही क्या आपकी कट ऑफ्स रहती हैं, किस तरह से एग्जाम को क्लियर करना है, आपका पढ़ाई का क्या मैकेनिज्म होना चाहिए, सारी की सारी डिटेल्स शेयर करूंगा। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देयर इज नॉट इनफ टाइम। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको हमेशा ये लगता होगा सर मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास तो कॉलेज का इतना वर्कलोड है, मेरे ऊपर तो ऑफिस का इतना प्रेशर है, मैं तो पढ़ाई कर नहीं सकता और इसी वजह से मैं कैट या एमबीए के एग्जाम नहीं देना चाहता। बट दिस इज नॉट द रियलिटी। आपके पास टाइम होता है। आप खुद देखो, दिन में आप आराम से 3 to 4 आवर्स निकाल सकते हो, 2 से 3 आवर्स निकाल सकते हो। वीकेंड में आप 4 to 6 आवर्स अपने पढ़ाई को डिवोट कर सकते हो। तो टाइम आपके पास काफी है, चाहे आप कॉलेज में हो चाहे वर्किंग हो। लेकिन उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे करना है, उसके लिए आप भाई अपने गोल सेट करो कि आज मॉर्निंग में उठ के आपने गोल डिसाइड करना है कि क्या चीज मैं पूरे दिन में करूंगा एंड उसको अचीव करने की कोशिश करो। वर्क विद मोर अर्जेंसी। ऐसा मत सोचो कि कैट मेरे लिए लास्ट चीज है, नहीं। कैट को अपना डेली हैबिट का पार्ट बनाओ, तब जाके भाई आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बेटर हो पाएगी। एंड थर्ड चीज, क्रिएट अ डेली लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज। आप दिन में शायद कुछ ऐसे काम करते होंगे जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अपनी प्रायोरिटी सेट करो, क्या चीज आज आपको करनी है और उसके बाद जो आपका एक्स्ट्रा टाइम बचे उसमें आप कोई सीरीज देखना चाहते हो, कोई मूवी देखना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। ठीक है। सेकंड जो चैलेंज आता है वो है आई जस्ट डोंट नो हाउ। काफी सारे बच्चों को ये लगता है सर मैं कहां से स्टार्ट करूं, मुझे तो क्वांट्स बिल्कुल नहीं आता, मेरा तो वर्बल बहुत वीक है, मैं तो एलआरडीए कर ही नहीं सकता, और इस वजह से वो कभी भी पहला स्टेप नहीं लेता। लेकिन आपको क्या चीज करनी है, सबसे पहले प्रैक्टिस एंड लर्न। कोई भी ऐसी चीज इस दुनिया में नहीं है कि आप प्रैक्टिस करो और आप कर नहीं पाओ। आपको एक दिन क्वांट्स नहीं आता, कोई चैलेंज नहीं है, नेक्स्ट डे फिर से उस टॉपिक को सॉल्व करो, नेक्स्ट डे फिर से उस टॉपिक को सॉल्व करो। तो आप 3 बार एक टॉपिक को सॉल्व कर लोगे तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। कुछ बच्चों को एक बार में समझ में आ जाता है, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप सीख नहीं सकते। सेकंड, आपको एक प्रॉपर मेंटोरशिप चाहिए। आस्क समवन हु नो, जिसको पूरा इन एंड आउट पता हो। ऐसा तो नहीं है आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो कोई ऐसी चीज पढ़ने में जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट ही नहीं है। इसके लिए भाई आप कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो वो कर सकते हो, कोई आपका सीनियर है जिसने क्रैक किया हो, कोई आपका एल्डर ब्रदर या सिस्टर है उसकी गाइडेंस ले सकते हो। थर्ड है सीक आउट इंस्पिरेशन। आप ये देखो कि आपको क्यों एमबीए करना है, क्योंकि हम लोग ना बहुत बार क्या करते हैं, डेली मॉर्निंग से लेकर रात तक मोटिवेशनल वीडियोस में टाइम वेस्ट करते रहते हैं। बट यार मोटिवेशन एक बार मिल गया, उसके बाद आपको इंस्पिरेशन चाहिए। आप एमबीए करना क्यों चाहते हो, एक बेटर करियर के लिए, हायर पैकेज के लिए, मोर लर्निंग के लिए, आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, टेक्निकल से मैनेजमेंट में जाना है। आपका एक कोर रीजन होगा, वो रीजन आपका इंस्पिरेशन होना चाहिए एंड वो आपको डेली मोटिवेट करेगा कि क्यों आपको एमबीए करना है। तो उसके बाद डेली आपको मोटिवेशनल कंटेंट नहीं देखना एंड वो टाइम आप अपना पढ़ाई में इन्वेस्ट कर सकते हो। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, सर आई जस्ट कांट चेंज। सर मेरे से तो हो ही नहीं सकता, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, लास्ट ईयर भी मैंने ड्रॉप किया था और उसके बाद सर मैं तो कोशिश करता भी हूं पढ़ाई करने की, लेकिन 3 दिन के बाद मैं नहीं कर पाता, मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत बेकार है। ये आपका एक्सक्यूज है और इस एक्सक्यूज की वजह से आप अपना टाइम और ज्यादा वेस्ट कर दोगे और उसी विशियस सर्कल में रहोगे और वहां से कभी निकल नहीं पाओगे। इसका सॉल्यूशन क्या है, फाइंड अ रीजन टू चेंज। जैसे कि मैंने आपको बताया आपका रीजन क्या, आप एमबीए करना क्यों चाहते हो, उसके रिटर्न्स देखो कितने हायर हैं, चाहे वो हायर ग्रोथ की टर्म्स में हो, हायर पैकेज की टर्म में हो, मोर लर्निंग की टर्म में हो, बेटर नेटवर्क हो, अपॉर्चुनिटीज की टर्म्स में हो। तो बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से आप एमबीए करना चाहते हो और वही चीज आपकी स्टेक पे, और स्टेक पे आपका टाइम है। आप खुद समझो कि आपका टाइम कितना ज्यादा वैल्यूबल है। आपका एक साल लास्ट ईयर वाला चला गया था, यहां पे भी आपका टाइम जाना स्टार्ट हो गया है, फरवरी का मंथ आ गया है, तो अभी से आपको एक्टिव हो जाना है एंड आपका 100% फोकस पढ़ाई पे आ जाना चाहिए। और बहुत अनरियलिस्टिक टारगेट आपको सेट नहीं करना। आपको ये नहीं सोचना मैं आज ही आज में पूरा क्वांट्स खत्म कर दूंगा, नहीं। न्यू हैबिट्स स्मॉल स्मॉल डेवलप करो, वो आपके लार्जर गोल को एकम्प्लिश करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो स्मॉल स्टेप आपको लेने हैं, 1 स्टेप एट अ टाइम। डेली कोशिश करो 2 से 3 आवर्स पढ़ने की। बहुत बार हम क्या करते हैं, एक ही दिन में 8 आवर्स 10 आवर्स पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट डे ब्रेक डाउन हो जाता है और वो कंसिस्टेंसी डेवलप नहीं होती। तो कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देन आपका फोर्थ जो पॉइंट निकल के आता है वो ये है, सर आई एम नॉट रेडी येट, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं तो बहुत एवरेज कैंडिडेट हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे से तो बहुत जीनियस बच्चे हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, इंटेलिजेंस, आईक्यू, इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी कोई भी डेवलप कर सकता है, अगर आप डेवलप कर लेते हो तो आप भी कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो स्टार्ट करो, ये मत सोचो मेरे से होगा कि नहीं होगा।
फर्स्ट स्टेप तो लो और उसके बाद आप डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीजों को समझने की कोशिश करो। एक सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा तो दूसरी टेक्निक समझो, एक तरीके से आप आरसी नहीं कर पा रहे तो दूसरे तरीके से सॉल्व करो, अपने रिसोर्सेज अरेंज करो। ऐसा नहीं होना चाहिए हर दिन आप भाई इधर देख रहे हो, कभी उधर देख रहे हो, कभी ये कर रहे हो। आपको प्रॉपर एक मैकेनिज्म होना चाहिए, एक एक्शन प्लान होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है और हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लो और वन स्टेप एट अ टाइम लेते रहोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपने स्टार्ट किया, कब आपका एग्जाम क्रैक हो गया और कब आप अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच गए। तो डेली आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं एंड उसके बाद आप कर ले जाओगे। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, दिस जस्ट वोंट वर्क। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट तो कर देते हैं या फिर हमने एक मॉक दिया और वहां पे हमारे कम मार्क्स आ गए या प्रिपरेशन में हमारा 2 दिन का ब्रेक आ गया तो हम सोचते हैं यार इसको छोड़ दो, नहीं कर सकते हम ये चीज। लेकिन आपको यहां पे ये समझना है आपको छोड़ने का ऑप्शन नहीं है, क्विटिंग इज नॉट एन ऑप्शन। तो ऑप्शन क्या है, कंसिडर हाउ टू मेक इट वर्क। अगर आपको कोई चैलेंज आ रहा है, आप वीकडे में ज्यादा टाइम नहीं निकाल पा रहे ऑफिस की वजह से, तो वीकेंड्स में एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे। अगर आपका क्वांट्स में नंबर कम आ रहे हैं तो क्वांट्स की ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आपको सॉल्यूशन फिगर आउट करना है। सेकंड, मेक पीस विद फेलियर। आप ये चीज समझो कि आपको नहीं आता तभी तो आप तैयारी कर रहे हो ना। तो अगर आप एक मॉक में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, एक टॉपिक आपके समझ में नहीं आया, तो ऐसा नहीं है कि आप डीमोटिवेट होकर अपनी प्रिपरेशन ही छोड़ दो। आपको क्या चीज करनी है कि यार फेलियर इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। मॉक में कम नंबर आ रहे हैं, दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। आपका एंड गोल है आपका एक्चुअल एग्जाम वाला जो दिन होगा। तो उस पूरी जर्नी में हो सकता है कभी हाईज हो, कभी लोज हो, कभी अप्स हो, कभी डाउन हो, लेकिन इन सब के साथ आपको पीस मेंटेन करना है एंड आपको समझना है ये हर एक एस्पिरेंट की लाइफ में आता है ये फेज, और आपकी लाइफ में भी आ रहा है तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एंड देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बी विलिंग टू मेक मिस्टेक्स। ये मत सोचो ये टॉपिक तो मैं करूंगा ही नहीं, मुझे आता ही नहीं, सर मुझे अलजेब्रा आता ही नहीं, मैं तो टच ही नहीं करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जब उसको प्रैक्टिस करोगे गलतियां होंगी लेकिन तभी तो आप सीखोगे। तो ये मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बताए हैं जो हर एक कैट एस्पिरेंट की लाइफ में आते हैं। डिफरेंट फेजेस आपने भी ये फेस करे होंगे, तो ये प्रॉब्लम्स क्या और इसके रियलिस्टिक सॉल्यूशंस क्या है वो सारी चीजें आपको समझा दी है। अब आपको एक बहुत ही इंस्पिरेशनल बात बताता हूं, लास्ट 5 साल का कैट का एनालिसिस बता देता हूं कि अगर आप कैट में 99 परसेंटाइल लाने का ड्रीम देखते हो तो उसका मतलब 99 परसेंटेज नहीं है। आप कभी भी उठा के देख लो कोई भी पेपर, उसका रिजल्ट आपको सिर्फ 50% पेपर करना होता है टू गेट दैट ड्रीम परसेंटाइल। अगर आप कैट 21 देखोगे, 198 मार्क्स का पेपर था, 98 मार्क्स पे आपकी 99 परसेंटाइल थी, अप्रोक्सीमेट 50% पेपर करना था। कैट 20 में देखोगे 228 मार्क्स में से आपको सिर्फ 101 मार्क्स चाहिए थे, विच इज अप्रोक्सीमेट 45% ऑफ द पेपर। अगर आप कैट 2019 देखोगे 300 में से 156 मार्क्स चाहिए थे, विच इज 52% ऑफ द पेपर। अगर आप कैट 2018 देखोगे 300 में से 154 मार्क्स, अगेन आप देखोगे 51% ऑफ द पेपर। एंड कैट 2017 में 300 में से 174 मार्क्स, विच इज 58% ऑफ द पेपर। तो भाई आपको पूरा पेपर नहीं करना है। अगर आपको एक टॉपिक या एक क्वेश्चन नहीं आता है तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आप अभी भी 99 परसेंटाइल की रेंज में ला सकते हो। एंड नेक्स्ट चीज, आपको हर एक एग्जाम टारगेट करना है, कैट, जैट, आईएफटी, एनमैट, स्नैप, सीमैट, टिसनेट, सीटी, एसआरसीसी, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आप ये मत सोचो एक ही एग्जाम में नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका एंड गोल है टॉप एमबीए कॉलेज में जाना, चाहे वो किसी भी एग्जाम से जाओ। तो आप 4 से 5 एग्जाम अपीयर करोगे और आपने पूरे साल मेहनत करी है तो क्यों नहीं आपका एग्जाम क्रैक होगा, डेफिनेटली आपका एग्जाम क्रैक होना चाहिए। एंड आपको बता देता हूं व्हाट इज द सीक्रेट, किस तरह से आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। उसका स्टेप 1 है बिल्ड योर कॉन्सेप्ट। आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम करना है। काफी सारे बच्चे डे 1 पे शॉर्टकट के पीछे भागते, ट्रिक्स के पीछे भागते, वो गलत है। आप कॉन्सेप्ट को समझो, चाहे क्वांट्स हो, वर्बल हो, एलआर हो, देन प्रैक्टिस करो हर एक टॉपिक पे अप्रोक्सीमेट 75 टू 100 क्वेश्चंस, और उसके बाद आप स्पीड बिल्डिंग के फेज में जाओ जहां पे आप डिफरेंट टेक्निक सीख रहे हो, चाहे वो एलिमिनेशन टेक्निक हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेक्निक्स हो। उसके बाद आप हर एक एग्जाम के मॉक्स अपीयर करो, उसका एनालिसिस देखो क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है, और हर एक एग्जाम का इंडिविजुअल प्लानर बनाओ, कैट का, जैट का, आईएफटी का, स्नैप का, एंड एंड में उनको सही तरीके से फॉलो करो। अगर आप ये चीजें खुद कर सकते हो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि सर मुझे कांस्टेंट सुपरविजन चाहिए, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़ाई करनी है, राइट कंटेंट, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट आ पाए, तो आपको पता है हमारा भाई लाइव क्लास का बैच लॉन्च हो रहा है 15 फरवरी से, और काफी सारे लाइव क्लासेस के बैच के स्टूडेंट्स आज की डेट में टॉप एमबीए कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो आईएम अहमदाबाद हो, बेंगलोर हो, एफएमएस हो, एसपी जैन हो, एमडीआई हो, एक्सेलराई हो। तो काफी सारे टॉप इंस्टीट्यूट में हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि एक सिस्टमैटिक तरीके से हम आपकी प्रिपरेशन कराते हैं। तो 15 फरवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपकी लाइव क्लास होगी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को 9 to 11 PM, जो आप अपने लैपटॉप, फोन
डेस्कटॉप, टैबलेट किसी से भी अटेंड कर सकते हो। कोई भी क्लास अगर किसी रीजन की वजह से मिस हो जाती है, उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी ताकि आप वहां से उस लेक्चर को देख पाओ, रिवीजन कर पाओ। आपका पूरा सिलेबस 30 नवंबर तक कंप्लीट करा दिया जाएगा कैट एंड नॉन कैट एग्जाम का। एंड जितनी भी आपकी वीडियोस रहेंगी वो 31 मार्च 2023 तक रहेगी, ताकि सारे एग्जाम्स को आप अच्छे से अपियर कर पाओ। 1 मंथ की स्पेशल वर्कशॉप होगी अक्टूबर नवंबर में, जिसमें भाई आपको 3 आवर्स डेली पढ़ाया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग क्वेश्चन डिस्कस करे जाएंगे, जिससे आपका एक तरह से कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। हर एक क्लास के बाद आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं विद डिटेल सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशंस, एंड आपके घर पे आपकी बुक्स आती है। तो कंप्लीट स्टडी पैकेज आपका मिल जाता है। आपको ऑल ओवर इंडिया जितने भी मॉक्स हैं उनकी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड होती है। कैट, जैट, आईएफटी, एनमैट, स्नैप, उनका एनालिस्ट, टॉपर्स के कंपैरिजन में आपकी क्या परफॉर्मेंस, तो सारी चीजें आपके सामने रहती है। 24/7 डाउट फोरम रहेगा आपके साथ, एंड हर एक बच्चे का एक इंडिविजुअल पोर्टल होगा। डेली आपको वहां पे जीके अपडेट्स मिलेंगे, आपकी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट मिलेगी, एंड आपको जीडीपीआई वैट के वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, ताकि फाइनल स्टेप भी आप क्लियर कर पाओ। एंड आपको एक कंप्लीट एक्शन प्लान मिलेगा, हर दिन का क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन सा असाइनमेंट है, कौन सा टेस्ट है, ताकि आप एक डायरेक्शन के साथ, एक गाइडेंस के साथ, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ अपनी प्रिपरेशन कर पाओ। तो पूरे बैच का जो फीस है दैट इज 27,500 इंक्लूडिंग ऑल द थिंग्स। एंड कितने नंबर ऑफ मॉक्स मिलेंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हो। 25 कैट के मॉक्स, 12 स्नैप के, 5 जैट के, 7 आईएफटी, 10 एनमैट, देन टिसनेट, एसआरसीसी, सीमैट, हर एक एग्जाम के मॉक्स होंगे। पोर्टल आपका 23 तक वैलिड रहेगा, 31 मार्च तक। हर एक टॉपिक का टेस्ट होगा, सेक्शनल टेस्ट होंगे, वीकली आपके जीके टेस्ट होंगे, तो सारी चीजें आपकी इंक्लूडेड है। इस तरह का आपका पोर्टल रहेगा जिसपे हर एक चीज बहुत सिस्टम से है। आप देखो यहाँ पे आपकी क्लास हुई, वीडियो लेक्चर यहाँ मिल गया, लाइव क्लास का लिंक होता है, यहाँ पे आपको असाइनमेंट मिल गए, उनके वीडियो सॉल्यूशन अपलोडेड होते हैं, क्लास के नोट्स यहाँ पे होते हैं, तो हर एक चीज आपके सामने रहती है। तो आप भी भाई डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करते हो, आपको पता होता है यहाँ मेरे साथ इतने सारे स्टूडेंट्स कॉम्पीट कर रहे हैं, तो एक मोटिवेशन रहता है, एक इंस्पिरेशन रहती है, हर दिन मेहनत करने की वो जील रहती है, और आप चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते। और यही रीजन है कि हम आपको एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ाते हैं। और इसी में हमारा एडिशन है स्मार्ट बुक्स, आपके घर पे ये बुक्स आती हैं, और ये बुक्स स्मार्ट इसलिए है कि आप इन बुक से कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और मान लो आपको आंसर नहीं आता, आपको कुछ नहीं करना, स्टडी बस की ऐप ओपन करनी है, एंड सिर्फ उस क्वेश्चन को स्कैन करना है, आपके सामने उसका सॉल्यूशन ओपन हो जाएगा। एंड इस तरह के आपके डेली जी के अपडेट्स हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो, एंड प्रॉपर नोट्स आपको मिल जाते हैं, ताकि करंट अफेयर का सेक्शन भी आपका कंप्लीट होता रहे। 24/7 डाउट फोरम रहेगा आपके सामने, जहां पे आप ऐड न्यू टिकट कर दो, जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई क्वेश्चन में डाउट है, और उस डाउट को आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, कौन सा सब्जेक्ट का है, क्या डाउट है, और जैसे आप डाउट पोस्ट करोगे वो हमारे डाउट फैकल्टी के पास आ जाता है, एंड वो आपके डाउट को सॉल्व कर देते हैं। 300 डेज का एक्शन प्लान आपके सामने। 15 फरवरी को बैच स्टार्ट हो रहा है, 31 जुलाई तक आपका पूरा सिलेबस करा दिया जाएगा। आपको हर एक टॉपिक क्लास में बेसिक से एडवांस तक कराया जाएगा। आप बुक्स भी अपनी सॉल्व कर लोगे, टॉपिक वाइज टेस्ट भी कर लोगे। फिर अक्टूबर से नवंबर में आपकी कैट की रिवीजन वर्कशॉप्स होंगी, तो एक ही टॉपिक को आप 4 to 5 टाइम जब पढ़ लोगे, तो हर एक टॉपिक पे आपकी कमांड बनती चली जाएगी। फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आपके सारे एग्जाम्स हो जाते हैं, कैट, जैट, आईएफटी, एनमैट, स्नैप। फरवरी से मार्च में आपकी जीडीपीआई वैट वीडियोस रहती हैं। तो इस तरह से एक प्रॉपर मैकेनिज्म आपके सामने रहेगा। स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है, सबसे पहले बेसिक सेशंस, फिर एडवांस वर्कशॉप, एंड उसके बाद आपका इवैल्यूएशन होगा। तो बेसिक सेशन में हर एक टॉपिक बिल्कुल कॉन्सेप्ट से कराया जाएगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन के साथ आपको फेमिलियर कराया जाएगा। एडवांस वर्कशॉप में एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चंस, इसके साथ ही जो इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है वो डिस्कस होंगे, जहां पे हमारा जो फोकस रहता है वो रहता है टू इंप्रूव योर एक्यूरेसी एंड रिड्यूसिंग टाइम टेकन पर क्वेश्चन। एंड आपका जो पोर्टल है वहां पे आप चीजों को इवैल्यूएट करते हो, ताकि एक एक चीज का आपका सिस्टम बना रहे, आपकी परफॉर्मेंस की आपको रिपोर्ट मिलती रहती है, ताकि आप डेली एक मोटिवेशन के साथ, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ अपनी पढ़ाई को कर पाओ। जो फैकल्टीज हैं, आपका क्वांट्स, एलआरडीआई, जीके का सेक्शन मैं कंडक्ट करूंगा, एंड अनुभव सर आपका वर्बल का सेक्शन हैंडल करेंगे। अगर आपको डेमो क्लास देखनी है तो इस तरह का हमारा क्लासरूम रहता है, जहां पे टीचर आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं। क्लास कॉन्वर्जेशन में आप लाइव चैट में टीचर से कुछ भी पूछ सकते हो, और यहाँ पे आपका बोर्ड रहता है जहां पे आपकी टीचिंग होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक एक्चुअल क्लास की रिकॉर्डिंग दे दी है, तो उस क्लास को आप देख सकते हो। 3 आवर्स के आसपास की क्लास है, उसी तरह से आपकी सारी क्लासेस होंगी। वो लाइव क्लास की ही रिकॉर्डिंग है जो अपलोड करी है, ताकि आपको एक प्रॉपर आइडिया लग पाए किस तरह से हम पढ़ाते हैं। और बाकी सारे सब्जेक्ट के भी लिंक आपको दे दिए, तो उनको भी आप गो थ्रू कर सकते हो। इस तरह का एक्शन प्लान रहेगा, जहां पे हर दिन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक है, कौन सा असाइनमेंट है, सारा का सारा मैकेनिज्म आपके सामने क्लियर हो जाएगा। क्योंकि भाई बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, हर साल काफी ज्यादा एफर्ट डालते हैं, तो यही रीजन है, वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स हम इस समय निकाल पा रहे हैं, और काफी सारे बच्चे अपनी ड्रीम परसेंटाइल अचीव करें। आप देख सकते हो कैट 21 में आदित्य गर्ग का स्कोर 99.92 परसेंटाइल, जो हमारे लाइव क्लास के स्टूडेंट रहे, परफेक्ट फॉर रिवीजन एंड प्रैक्टिस एंड हेल्प बूस्ट द स्कोर वेरी इफेक्टिवली। देन विजय 99.32 परसेंटाइल। उसके बाद आप देख सकते हो सुहेल नजीर 99.13 परसेंटाइल,
Thank you to Team StudyBus. It was your effort that took me to this level. Then Nandita Pandey 99.03 percentile. StudyBus was really helpful in my preparation for CAT. Again live class के student है ये. Then Kevin 99 percentile. Again live class के student है. Really well structured course. उसके बाद अंशु भाटिया 99.6 परसेंटाइल. लास्ट ईयर्स में भी बहुत अमेजिंग रिजल्ट रहे. समक्ष चतुर्वेदी 99.56, दिव्यम 99.31, गौतम 99.16, राहुल 99.0. तो ऐसे बहुत सारे अमेजिंग परसेंटाइल यहां से हर साल निकलते हैं. अपार्ट फ्रॉम 99 आप देख सकते हो कितने सारे 98 परसेंटाइलर्स हैं, 97 परसेंटाइलर्स हैं एंड ये लोग भी अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच चुके हैं. इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका लास्ट ईयर काफी कम परसेंटाइल था. 38 परसेंटाइल कैट में था. पूरा कॉन्फिडेंस ब्रेक हो गया, लेकिन हमारे साथ इन्होंने मेहनत करी, जिस तरह से बोला उस तरह से पढ़ाई करी एंड आज बहुत ही अमेजिंग परसेंटाइल लाके ये भी एक टॉप कॉलेज में एंट्री करने वाले हैं. तो 38 परसेंटाइल से 93.83, देन 70 परसेंटाइल से 92.01, 67 परसेंटाइल से 90.58, 42 परसेंटाइल से 90.14. तो ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट की जर्नी रही है जो काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है. अपार्ट फ्रॉम कैट अगर आप देखोगे एनमैट के भी टॉपर्स हैं यहां से 274 मार्क्स, 259, 254, 252, 248 और 232 प्लस पे आपको एनएम मुंबई की कॉल आ जाती है जो इनका फ्लैगशिप कॉलेज है. आप देख सकते हो कितना अमेजिंग रिजल्ट यहाँ का बच्चों का रहा है. 251, 246, 245, 243. लेकिन भाई मेहनत करनी पड़ेगी. अगर आप मेहनत करोगे, आपको जिस तरह से बोला जा रहा है उस तरह से पढ़ाई करोगे तो आप भी अपना ड्रीम स्कोर अचीव कर सकते हो. जैट में आप देख सकते हो 99.69, 99.65, 98.8, 98.02. उसके अलावा 97 परसेंटाइलर्स, 96 परसेंटाइलर्स. आईएफटी के कॉल गेटर्स आप यहाँ पे देख सकते हो. स्नैप के 99 परसेंटाइलर्स आप देख सकते हो कितने सारे हैं. उसके बाद अगर आप देखोगे सीमैट में ऑल इंडिया रैंक 3 हमारे यहाँ से निकली है 99.99 परसेंटाइल. अभी ये बच्चा जेबीआईएमएस में है. उसके बाद सीमैट में और भी बहुत सारे बच्चों का इसी तरह का रिजल्ट रहा है. उसके बाद अगर आप देखोगे टिस के टॉपर्स, टिस के बाद एक्सजीएमटी में 99.94, 99.64. तो हर एक एग्जाम के टॉपर्स हमारे यहाँ से निकलते हैं. आपको बस भाई हार्डवर्क का कमिटमेंट लेके आना है. सर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, आपको मैं जिस तरह से बोलूंगा उस तरह से पढ़ाई करने के लिए तैयार हो, तो आप भी अपनी ड्रीम परसेंटाइल अचीव कर सकते हो. तो बैच स्टार्ट हो रहा है 15 फरवरी से. अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं. अगर बैच के रिलेटेड कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो. एंड अगर आपको डायरेक्टली एनरोल करना है तो ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे जाके भी आप एनरोल कर सकते हैं. तो आई होप आपको पूरा का पूरा सिस्टम समझ में आ गया है. जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट टिप्स बताए हैं, कट ऑफ बताए हैं, वो सारी चीजें समझ में आ गई और अब आप बहुत ज्यादा पम्प्ड अप हो अपनी प्रिपरेशन को लेकर. तो आई वेलकम यू ऑल टू ज्वाइन द अचीवर्स बैच एंड all the very best for your CAT preparation. Thank you so much. Take care.